गांव और शहरों के बीच में मौजूद अंधेरे में वाक़े ये हाईवेज, ये रोड्स जो कि हमें इकॉनमी से कनेक्ट करती है, जो कि हमें दुनिया के और तमाम ममालिक से मिलाती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के साथ साथ, इकॉनमी के साथ साथ मिलाते मिलाते यही रोड्स, यही हाईवेज कुछ ऐसे वाक़यात से भी कनेक्ट हो जाते हैं जिनका ताल्लुक जन्नात, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या उस दुनिया से है जिसके बारे में आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। ये मोटरवेज बनने से पहले दुनिया भर में हाईवे का कॉन्सेप्ट था। एक ऐसी रोड जो एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करे ताकि आमद-ओ-रफ्त आसान हो सके। लेकिन इन मोटरवेज के बनने से पहले हाईवेज का कॉन्सेप्ट कुछ अलग था। अब आप जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके एक शहर से दूसरे शहर आराम से चले जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले दिन दिन में सफ़र किया जाता था, रात को सफ़र ऑलमोस्ट लोग अवॉइड करते थे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, रोड्स सही ना बनने की वजह से। जब से मोटरवेज बनी है तब से लोग सिक्योर्ड भी फील करते हैं, एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स भी कम होते हैं। लेकिन वो एक्टिविटीज वैसी की वैसी ही हैं जिनको हम पैरानॉर्मल कहते हैं। जनवरी की ये बात है। सलीम नामी एक शख्स सक्खर से मुल्तान जा रहा था। उस वक्त सक्खर मुल्तान मोटरवे नया बन चुका था, लेकिन उस वक्त उस पूरे मोटरवे पे पेट्रोल पंप नहीं था। उसका काम ही कुछ इस तरह का था कि वो एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बिजनेस यही है। और ये बिल्कुल कोरोना हिट होने से पहले की बात है, जब चाइना वगैरह में कोरोना की पीक आ चुकी थी और दुनिया में ये इंडिकेशंस आ रही थी कि एक पेंडेमिक आ चुका है और ये किसी भी टाइम किसी भी मुल्क को हिट करेगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी जल्दी अपने ट्रिप्स करूं, जितना जल्दी हो सके। जो भी माल था वो बेचे जाके और वापस आए, और फिर बेचे और वापस आए। तो वो बैक एंड फोर्थ अपने ट्रिप्स, और स्पेशली जब ये मोटरवे बन गया था तो बैक एंड फोर्थ ट्रिप करे जा रहा था। एक दिन एक यूजुअल सफ़र के साथ वो रात को स्टार्ट किया उसने, सक्खर से मुल्तान। अब वो कहता है कि मैं सक्खर से मुल्तान मोटरवे जा रहा था, आधा रास्ता सफ़र तय हो चुका था और आधा रास्ता रह चुका था। तो कहता है कि मुझे अचानक से, मैं चला रहा हूँ रोड पे, और वो ये सोच रहा है कि अब कुछ इस तरह करके ये जो काम है बैक एंड फोर्थ सक्खर मुल्तान है कि अब वो उम्र भी नहीं रही है, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं जिनको ही वॉज मिसिंग, फैमिली थी उसको मिस कर रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना अब कुछ और तरीका अपनाया जाए जिसमें एक ही जगह पे बैठ के काम हो, ये बार बार ट्रैवलिंग ना हो।
अभी वो इसी सारे मसले मसाइल में फंसा हुआ था, सोच रहा था, गाड़ी चला रहा था कि बहुत दूर से उसको ऐसा लगा कि उसकी गाड़ी के पीछे कोई एक गाड़ी आ रही है। उसको लगा मोटरवे है, नॉर्मल सी बात है, लाइट ही है, गाड़ी होगी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि वो स्पीड से आती गई गाड़ी, और वो लाइट इतनी तेज हो गई कि अमूमन आपने कराची में भी नोट किया होगा, जब आपकी गाड़ी के पीछे आके बिल्कुल ही दूसरी गाड़ी आके टेल गेट करती है और हाई बीम पे वाइट वो जो एलईडीज लगा के आपका क्या हाल होता होगा, तो उसका भी ये हाल हो गया कि एक पॉइंट ऐसा आया कि उसने पीछे पलट के देखना ज़्यादा बेहतर समझा, बजाय इसके कि वो गाड़ी रोकता, क्योंकि गाड़ी रोक नहीं सकता था। 140-150 की स्पीड में दोनों गाड़ी चल रही थी और वो गाड़ी इतने करीब आ चुकी थी कि ऑलमोस्ट आप समझिएगा वो ब्रेक लगाता तो एक्सीडेंट होता। कहते कि अब ये मैं चला ही रहा था कि अचानक से मुझे मेरी गाड़ी में हवा आती हुई नजर आई और मेरी गाड़ी के अंदर की लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो गई, जो ये बीच में लगी होती हैं। कहता है मैंने पीछे पलट के देखा है तो मेरी डिग्गी जो थी वो खुली हुई थी और वो लाइट अब गायब हो चुकी थी और गाड़ी की जो लाइट थी अंदर की वो जली हुई थी। कहता है मुझे बहुत अजीब लगी ये बात। कहते 10 मिनट के बाद एक एग्जिट आया जहां मुझे मौका मिला गाड़ी रोकने का। मैंने वहां गाड़ी रोकी, उतरा, डिग्गी बंद की, गाड़ी की लाइट जो अंदर थी वो भी बंद की। अब मैं इसी तजस्सुस में ये था कि आखिर हुआ क्या है, वो गाड़ी जो थी पीछे वो कहाँ गई, ये डिग्गी कैसे खुली, ये लाइट कैसे खुली। खैर उसने दोबारा सफ़र शुरू किया क्योंकि रात के 3-4 बज रहे थे। उसने कहा कि अब मुझे जल्दी जल्दी पहुंचना चाहिए। अभी वो दोबारा से एग्जिट से दोबारा मोटरवे पे आया ही था कि दोबारा से उसको ऐसा लगा कि पीछे से गाड़ी आ रही है तेजी से। वो गाड़ी तेजी से आती है, इतनी स्पीड में आती है कि उसके ऑलमोस्ट गाड़ी की डिग्गी पे उसका बोनट टच हो जाए, इतना फासला रह जाता है। फिर से गाड़ी की डिग्गी खुलती है, गाड़ी की लाइट ऑन होती है और फिर वो लाइट गायब हो जाती है। अब उसको लगता है कि ये शायद कोई उसके साथ बाइक वाला है जो मजाक करे, क्योंकि लाइट जो है वो एक हेडलाइट से आ रही है, 2 हेडलाइट्स वाली नहीं। इसका मतलब है कि बाइक है। वेल, जब सेकंड टाइम ये हुआ तो उसने सोचा कि मैं अब गाड़ी साइड में लगाता हूं, जो इमरजेंसी एग्जिट्स होती हैं, और लाइटें वाइटें बंद करके बैठ जाता हूं, देखता हूं कि आखिर माजरा क्या। कहते मैं 15-20 मिनट, आधा घंटे तक बैठा रहा, कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। कहते मुझे घबराहट होना शुरू हो गई, परेशानी होना शुरू हो गई। कहते मैंने एग्जिट लिया है, मैं वापस किसी और गांव से यू टर्न जो बना उसका वो उसने लिया और वापस सक्कर की तरफ जाने के लिए उसने दोबारा ट्रैक पकड़ा है, और ये सोच के कि अब वो जो भी चीज़ थी वो तो उस रोड पे थी, अब इस पे रोड पे क्या होगा। कहते दोबारा मैं अब सक्कर की तरफ दोबारा जा रहा है वो शख्स। कहते कि फिर एग्जैक्टली वही हुआ। थोड़े आगे गया हूं मैं, वैसी दूर से एक लाइट आना शुरू हुई है, वो करीब आती गई, फिर मेरी गाड़ी की डिग्गी खुली, फिर मेरी गाड़ी के अंदर की लाइट खुली, और फिर वो लाइट कुछ इस तरीके से गायब हुई कि मेरी गाड़ी को क्रॉस करती हुई चली गई। हालांकि जब मैंने गौर करने की कोशिश की कि कौन सी चीज़ है, तो ना तो वो बाइक थी, ना वो गाड़ी थी, ना कुछ थी। वो क्या चीज़ थी उनको आज तक नहीं पता चल सका। इसी तरीके से ये नारान वाली जो नारान कह रहा हूँ, सॉरी, लाहौर से इस्लामाबाद की जो जीटी रोड है, इधर के बारे में बड़े वाकयात सुने गए हैं। एक
हमारे साहब है, उन्होंने मुझे अपना वाक़या बताया। जब भी मैं रिसेंटली रोड ट्रिप पे गया था तो मैं बहुत सारे मुख्तलिफ काम के लोगों से मुलाकात हुई जिनका अलग अलग बिजनेस थे, उनसे मैंने ये वाक़या इन्फॉर्मेशन हासिल की। तो उन्होंने बताया कि अक्सर जो ये ट्रॉलर्स होते हैं जो एक शहर से दूसरे शहर सामान लेके जा रहे होते हैं, इनके साथ बड़े वाक़यात होते हैं। तो मैंने पूछा कि ऐसा कौन सा वाक़या है जो आप बताएं। तो कहता है कि एक इंटरचेंज आता है जहाँ पे एक ट्रक आता है, वो सारा सामान दूसरे ट्रॉलर को देता है और वो ट्रॉलर फिर आगे निकल जाता है। तो दोनों आधा आधा चक्कर बांट लेते हैं और इसी तरह चलता रहता है। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, एक ट्रॉलर जो है वो आई थिंक लाहौर से निकला है या पता नहीं कौन से शहर से, मुझे एग्जैक्टली शहर याद नहीं है, और जीटी रोड का ही वाक़या है। लेकिन जीटी रोड पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अजीब व गरीब माहौल बना हुआ है जीटी रोड का, कोई ट्रक नहीं है, जो कि बड़ी अमूमन सी बात है, बड़ी गैर मामूली सी बात है कि ट्रक ना हो। तो वहाँ ट्रक कोई नहीं है। वो चलाते चलाते गए, एक पॉइंट जो बना हुआ था कि दूसरा ट्रक आएगा, वो सामान लेगा और वो चला जाएगा और ये अपने घर चले जाएगा, ये उस पॉइंट पे पहुंच जाता है। जब पहुंचता है तो वहां पे वो ट्रक ही नहीं आता। वेट करता है, 1 2 3 घंटे हो जाते हैं, नहीं आता। कॉल मिला रहे, रिसीव नहीं हो रही। कहते हैं कि मैंने सोचा कि उधर ही आराम करना बेहतर है। कहते वहीं जंगल वंगल में किसी कोने पे खड़े हो गए होटल के और ट्रक बंद किया, ट्रक के पीछे वाली सीट पे जाके लेट गए कि जब दूसरा ट्रक आएगा तो देखी जाएगी। कहते कि मैं अभी लेटा ही था सोने के लिए कि मुझे अचानक से ऐसी आवाज आई जैसे मेरे ट्रक के बाहर कोई बहुत जोर जोर से पत्थर मार रहा हो, और इसी दौरान कुत्ते के भौंकने की आवाजें आना शुरू हो गई। जब उठ के देखा तो प्रॉपर किसी जानवर के भौंकने की आवाज आ रही, गुर्राने की आवाज आ रही, और साथ में दूर खड़े हुए एक जंगल की तरफ एक सिलवट नजर आ रहा जैसे कोई शख्स खड़ा हुआ है। इनको बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये क्या चक्कर है। अपने मोबाइल से, अपने ट्रक से एक टॉर्च निकाली और टॉर्च जो मारी बंदे पे, तो हैरानगी की बात ये लगी कि जो आवाज कुत्ते की आ रही थी वो कुत्ते से नहीं आ रही थी। वहां कोई कुत्ता मौजूद ही नहीं था, वहां कोई जानवर भी मौजूद नहीं था, बल्कि वो आवाज उस आदमी के पास से आ रही थी। जब उस आदमी पे लाइट मारी तो उसकी आंखें लाल हो रही थी, दांत K9 पूरे नजर आ रहे थे, लेकिन था वो प्रॉपर इंसान और कुत्ते की तरह भौंक रहा था। इन्होंने फौरन अपना कैमरा निकालने के लिए, मोबाइल कैमरा निकालने के लिए कि मैं जरा चेक करूं, रिकॉर्ड करूं ये चक्कर क्या है। पलटे हैं, आगे देखा है तो वो शख्स वहां से गायब हो चुका था। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the late night horror show.
वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि साथ खैरियत से हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे। तमाम छोटे बड़े, कराची से बाहर से, पाकिस्तान के बाहर से, जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँच रही है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हिफाजत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, खैरियत से होंगे। खैर, हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीक़े हैं जो मैं जल्दी से बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएँ, उधर लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे अपनी हाज़िरी के साथ। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो आज हमें आप कॉल नहीं कर सकते, आई एम सो सॉरी, लेकिन उसका हल ये निकाल लिया है कि आप लोग अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे फ़ौरन भेज सकते हैं। जो भी आपने अगर वाक़या में बताना है तो वो आप लोग मुझे रिकॉर्ड करके ईमेल कर सकते हैं अगर करना चाहें। इसके अलावा अगर आप लोग मुझे ईमेल करना चाहते हैं अपने वाक़या तो ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम मौजूद हैं। अगर आप लोग वहाँ पे अपने वाक़यात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मिनहाज अली अस्करी सर्च कीजिए, यू विल फाइंड मी देयर। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन जगह जो है वो है हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/minhajaliaskari। अगर आप लोग चाहें तो उस पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे जाके हमारा पूरा शो भी सुन सकते हैं। और भी यूट्यूब के एक्सक्लूसिव कंटेंट मौजूद है, तो ज़रूर जाइए और ज्वाइन कीजिए। खैर, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ। वो कॉलर क्या टेप है जो उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है हमें। देखते हैं कि कौन है जो हमसे अपना वाक़या शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, क्या हाल है? खैरियत है? मुझे भी जो है एक वाक़या आपसे जो है शेयर करना था सब लोगों से। पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जिनों पे है मुझे यकीन, वो तो क्योंकि कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है। बाकी जो लोग कहते हैं कि आत्मा भटक रही है, ये सब जो चीज़ें, इन सब चीज़ों में मुझे यकीन नहीं आता। चुड़ैल हो गई या आत्मा हो गई या कोई मतलब मरा हो उसकी रूह भटक रही है, इस पे जो मुझे ज़्यादा यकीन नहीं है, तो कभी मेरे साथ हुआ नहीं ऐसा। खैर, मुझे जो बताना था वो था बेसिकली हम लोग गोरख हिल्स जब गए थे तो उस वक्त मुझे बताना था। अच्छा, गोरख हिल्स में जो है बेसिकली आप जब जाते हैं ऊपर तो वहाँ पर जो है या तो आप कैंप्स ले सकते हैं या फिर वहाँ पे जो है मतलब लोगों के प्राइवेट वो हैं, घर हैं। तो हम लोगों ने जो है मेरा एक दोस्त था, वो गवर्नमेंट के स्पेशल सर्विस में होता है, तो उसने जो है एक हम लोगों को घर जो है उसने जो बेसिकली वहाँ पे एक हट सा था, वहाँ पे हम लोगों को उसने फैसिलिटेट कर दिया। अच्छा, हुआ ये कि अच्छा, पहले तो जो मतलब हम लोग दोपहर में पहुँचे। दोपहर में हम लोगों ने जो मतलब वहाँ पे गार्ड था। अच्छा, वो गार्ड जो है हम लोगों को पहले तो जो ना अंदर जाने नहीं दे रहा, कह रहे कि नहीं मैं नहीं जाने दे रहा आपको, ये वो इस तरह करके ना, मतलब उसने वैसे नहीं जाने दे रहा था, मतलब उसने कोई जन्म वगैरह का जिक्र नहीं किया। उसको बेसिकली वहाँ पे पे नहीं मिली थी तो वो काफ़ी जना तपा हुआ था। खैर, उसने जो है बड़ी मुश्किलों से हम लोगों को जो है जाने की इजाज़त दी। तो गार्ड का जो कमरा था, गार्ड का कमरा बिल्कुल हट के साथ ही था, लेकिन ऐसा मैं आपको जो बताता हूँ कि उसकी डिस्क्रिप्शन, मतलब उसकी जो स्टार्टिंग जो था, स्टार्टिंग के अंदर जो बहुत बड़ा टेरेस था, और टेरेस के बाद जो मतलब वो अच्छा खासा टेरेस था, मतलब वहाँ पे आप फुल फॉर्म की जो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो अच्छा, टेरेस के बाद ही जो है ना मतलब एंट्रेंस के लिए 2 दरवाजे थे, और 2 दरवाजे मतलब 6 या 7 फीट के फासले से होंगे। जो 6-7 फीट के फासले से जो है वो दरवाजे थे। अच्छा, दरवाजे घुसते ही तकरीबन समझ लें 7-8 फीट की जो है ना चौड़ा जो है ना मतलब वो था, लाइक लाउंज कह लें उसको,
और मतलब जो छोटी सी वहाँ पे जो टेबल रखी हुई थी, ये सब चीज़ें थी। अच्छा अंदर जो उसके बाद जो 2 कमरे थे। तो पहले तो हम लोग दोपहर में आए, दोपहर में हम लोग आकर जो ना मतलब वहाँ पे आराम वगैरह किया और फिर शाम में हम लोग सनसेट वगैरह देखने के लिए निकल गए। अच्छा वापस आए तो जो है पूरा वक्त वहाँ पे लाइट नहीं थी, लाइट वहाँ पे होती ही नहीं है, तो पेट्रोल वगैरह भी नहीं था, जनरेटर वगैरह भी नहीं था। तो हम लोगों ने बोला यार वैसे ही जो है सर्दी हो रही है तो मसला नहीं होगा, तो हम लोग पहले बॉन फायर वगैरह कर आके। अच्छा उस दौरान जो है मेरा एक दोस्त था अम्मार, तो उसकी जो ना थोड़ी जो है तबीयत पहले से जो मतलब ख़राब हो रही थी, और उसकी वजह से जो ना मतलब बहुत तेज़, जब हम लोग शाम में जब जाने से पहले जब हम लोग सोए थे तो उस वक्त जो ना उसने बहुत तेज़ खराटे ली थी, और एक और दोस्त था कामी, वो दोनों जो ना मतलब बहुत तेज़ खराटे ले रहे थे। तो हम लोग टोटल 7 लोग थे। तो हम लोगों ने जो है क्या किया, हम लोगों ने जो बोला कि भाई हम लोग 7 लोग थे हाँ, तो हम लोगों ने उनको बोला भाई तुम दोनों एक कमरे में हो जाओ, और हम 5 लोग जो हम लोग खराटे नहीं ले रहे, हम लोग जो मतलब डिस्टर्ब जो हो रहे थे, हम लोगों ने बोला हम लोग 5 लोग एक कमरे में हो जाएंगे। अच्छा अम्मार की जो थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी मौसम की वजह से, तो अम्मार साहब जो है ना वो लेट गए, और मैं अपने साथ स्पीकर्स वगैरह लेकर आया हुआ था। तो मतलब हम लोगों ने फुल हल्ला गुल्ला किया, तकरीबन 2 बजे तक 3 बजे तक रात के जो हम लोग हल्ला गुल्ला करते रहे। अच्छा रात को जो है ना फिर मतलब कामी आया कमरे में, उसने बोला कि भाई अम्मार की जो तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, तो तुम लोग जो है मतलब एक काम करो, अब सोनी करो यार, सुबह जो ना सनराइज़ देखेंगे और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो फिर हम लोग जो खैर जो लेट गए। अच्छा 5-10 मिनट हुए थे, मैं तो खैर नाइट जॉब का बंदा हूँ, तो मुझे नींद नहीं आती रात में। तो मैंने देखा भाई 5 मिनट के अंदर जो ना सब लोग जो ना सो गए, सब लोग सो गए, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, और अंधेरा मतलब ऐसा कि आप पूछे नहीं, बिल्कुल मतलब मैं अपना हाथ ऐसे जो देखना चाहूँ तो मुझे अपना हाथ ना दिखे। तो खैर मैं लेटा रहा। अच्छा मैं लेट के जब मोबाइल वगैरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहाँ पे सिग्नल्स थे नहीं, तो वीडियोज़ वगैरह देख रहा हूँ ये वो। अच्छा मैं जो आपको जो सेटिंग बताता हूँ कमरे की ऐसी सेटिंग थी कि वहाँ पे एक बेड था, सही है, और एक वॉशरूम था। बाकी नीचे हम लोगों ने बेड पे 3 बंदे लेटे, और मैं जो है मतलब बेड के बिल्कुल साइड में जो है लेटा, वहाँ पे गद्दा डाला, और बेड के बिल्कुल जहाँ पे मेरे जो साइड जहाँ पे मैं लेटा था वहाँ पे जो है ना वॉशरूम था बराबर में बिल्कुल। तो मैं जो है नोट कर रहा हूँ कि रात के वक्त जो है मतलब 5 मिनट वो लोग सोए हैं, और तकरीबन 10-15 मिनट बाद जो है ना वहाँ पे वॉशरूम में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई नहा रहा है। अच्छा बाकायदा कोई नहा रहा है, मतलब ऐसा भी नहीं, बाकायदा बाल्टी से कोई नहा रहा है। अच्छा तो मैंने बोला कि यार अब हो सकता है हमला तो हो सब कुछ हो। अच्छा मुझे यकीन भी था, थोड़ी एक्साइटमेंट भी हो गई, तो मैंने बोला कि यार चलो नहाने दो। मैंने थोड़ा सा जगह बनाई कि मैं थोड़ी मतलब वॉशरूम के बिल्कुल सामने था, मैंने बोला यार निकलने में परेशानी ना हो, ये सब चीज़ें ना हो, तो मैंने थोड़ी जगह बना दी। अच्छा मैं लेट गया। थोड़ी देर बाद जो ना मतलब दूसरे कमरे से कामी आया, और कामी ने जो आवाज़ दी, मेरे 2 दोस्त थे तला मोमो, तो उसने उन दोनों को आवाज़ दी। तो मैंने बोला क्या हुआ कामी? कह रहा है यार साथ ज़रा कमरे में आओ। मैंने बोला कि अच्छा। मैं जो खैर गया, बाकी सब लोग बिल्कुल सो रहे हैं, मतलब समझ से बाहर है, वो सब लोग सो गए। तो मैं कामी की तरफ गया, तो कामी कह रहा है कि यार साथ यहाँ पे जो ना कोई मामला आता है। मैं बोला क्या हुआ? तो कह रहा है कि यार मैं जो है ना मतलब लेटा हुआ था। अच्छा कामी के जो कमरा जो था उसमें ये था, उसके पास बेड था, बेड स्टील का था, और स्टील के बिल्कुल बेड के सामने जो ना उसने सोफ़ा रखा हुआ था, सोफ़े के ऊपर मतलब वो सोफ़ा का बेड था, वहाँ पे लेट सकते थे। तो उसने अम्मार को जो है वहाँ पे लिटा दिया था वहाँ पर बेड पर, और वो खुद जो है ना सोफ़े पर लेट गया, और सोफ़े के बिल्कुल सामने जो ना वॉशरूम का दरवाज़ा, और सोफ़े के मतलब बैक साइड पर एंट्रेंस, गेट की एंट्रेंस, कमरे की एंट्रेंस। अच्छा तो हुआ ये कि कामी बताता है, कहता है मैं हमें 3 से 4-5 दफ़ा जो है ना उसके साथ हो चुका कि उसने जो है मतलब दरवाज़ा जो है ना वॉशरूम का खुलता, फिर जो है वो मतलब उसके जहाँ पे वो सोफ़े पे लेटा हुआ था, तो सोफ़े के बिल्कुल बराबर में बेड था, तो बेड पे टक 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 3 दफ़ा जो है ना मतलब स्पेसिफिकली जो 3 दफ़ा जो है उसने बचता। तो ये जो है मतलब कामी जो फिर उठता, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करता और बाकायदा कुंडी लगाता। तो अब जो है कामी ने बोला कि यार 4 से 5 दफ़ा हो गया, अब जो भी है ना इसने मेरी अटेंशन ले ली है, और ये मतलब मुझे ना मुझे बहुत पिन कर रहा है। तो खैर कामी जो है गुस्से में आया हुआ था। मैंने बोला यार अच्छा सही है,
कह रहे तू लेट साथ में जो है ना, तू जो है ना मतलब वहाँ पे जो है लेट। अच्छा मैंने जो क्या किया, हम लोग मैंने जो गद्दा जो लेकर आके अपना अब मार के बैठ के बिल्कुल बराबर में वहाँ पे डाल लिया, सोफ़े के बीच में नहीं, थोड़ा साइड में लेफ़्ट की तरफ, एंट्रेंस से लेफ़्ट की तरफ मैंने जो है ना अपना डाल दिया। अच्छा तो हुआ ये कि अचानक से, अच्छा तो मैंने जो है मतलब पहले जो लेटने से पहले मैंने खुद अपने हाथ से जो है मतलब वो लगाई, कुंडी लगाई, वॉशरूम की कुंडी बाकायदा मैंने अपने हाथ से लगाई, थोड़ा पुश करके देखा कि दरवाज़ा खुल सकता है, कोई मतलब रैशनल एक्सप्लेनेशन कुछ भी जो है मतलब नहीं मिल रही मुझे। खैर मैं जो लेट गया तो 5 मिनट गुजरे, 5 मिनट गुजरने के बाद जो है अचानक से दरवाज़ा वॉशरूम का खुला। अच्छा मैं जो मतलब हो गया कि यार जिन देख रहा हूँ आज इस बार तो जो जिन का एक्सपीरियंस है ये वो है। खैर मैं जो काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा कि वो टक 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 करेगा, लेकिन उसने टक 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 नहीं की। तो हुआ ये कि मैंने जो कामी से बोला, यार कामी यार टक 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 की आवाज़ नहीं आई, बाकी दरवाज़ा तो खुल गया, इसने प्रेजेंट शो करा दिया। तो कामी कह रहे हाँ। तो उतनी देर में ना मुझे ऐसे लगा कि मतलब कमरे की जो डेंसिटी थी, जो डेंस हवा थी ना, वो अचानक से लाइट हो गई, बिल्कुल लाइट। तो मैंने कामी कह रहे साथ चला गया यहाँ से। अच्छा कामी नहीं है बोला है, उसके 10 सेकंड 5-10 सेकंड के बाद जो ना अचानक से जो ना दूसरे कमरे से एक मेरा दोस्त था जवाद, वो अचानक से आया और उसने बोला कामी। तो हम लोगों ने बोला हाँ। कह रहे यार बस बाहर आओ, बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। तो हमने बोला हुआ क्या है? कह रहा बाहर निकलो बाहर निकलो। तो कामी कह रहे कि अच्छा जवाद तुम जो ना ज़रा मतलब खामोशी हो, मतलब परेशान नहीं हो, कोई मसला नहीं है, अच्छा बाहर चलते हैं। तो कामी वो जवाद कह रहे हाँ यार बस जो ना बाहर निकलो बाहर निकलो। तो कामी ने बोला अच्छा तुम रुको, मैं जो तुम्हें घबराहट की गोली देता हूँ। तो कामी गोली निकालने गए तो उसने जो ना मुझे इशारों में मतलब हल्के से बोला कि मूवमेंट देख रहे हो इसकी, यहाँ से निकला दूसरे कमरे में जाके परेशानी कर रहा है। तो मैंने बोला यार तुम अजीब पागल आदमी हो। तो खैर जवाद साहब को जो हम लोगों ने बाहर लेकर गए और बाहर जाके हम लोगों ने वहाँ पर जो 2 दरवाजे थे, मैंने आपको पहले बताया था एंट्रेंस के वक्त जो टेरेस था, टेरेस के बाद जो 2 दरवाजे थे और 2 दरवाजे के अंदर मतलब 2 दरवाजों के बीच में 6-7 फीट का गैप था। तो मैं पहले ना दरवाजे के सामने जो ना मतलब गद्दा डालने लग गया। तो कामी कह रहा है कि यार साथ क्या कर रहा है, ये तो दरवाज़ा बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ में। अच्छा फुल टाइम हम लोगों को मतलब था कि जाए पहले से एक तरह से थोड़ा था कि एक्सपीरियंस शायद हो ही जाए जिनका, और ये वो इस तरह करके तो हम लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा चिल कर लिया। तो ये सब जो ना तब तक की बात थी जब तक जो जवाद ने अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया था। तो हम लोग लेटे, हम लोगों ने ये जवाद को ज़रा थोड़ा कंसोल किया, सब कुछ किया। तो जवाद साहब जो ना थोड़ा होश में आए। फिर जो हम लोगों ने उससे पूछा कि भाई हुआ क्या, सही से बता हुआ क्या। तो कह रहा है यार मैं लेटा हुआ था, कह रहा मैं सो रहा हूँ, कह रहा अचानक से ना किसी ने मुझे गिरबान से उठाया और मैं जाग गया। कह रहा मैंने गिरबान से, मुझे बाकायदा मतलब जो ना ऐसा हुआ कि गिरबान से उठाऊँ मैं, और कह रहा है सामने मेरे बिल्कुल अंधेरा, और कह रहा है कि मुझे जो है मतलब अचानक से ऐसा हुआ कि मुझे सांस नहीं आ रही। तो कह रहा है मैं बड़ी मुश्किल से, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या हो गया मेरे साथ। तो कह रहा है कि मैंने जो है जल्दी से आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी। अच्छा उसको आयतुल कुर्सी भी नहीं आती, उसने कुल वल्लाह वगैरह जो पढ़ा कर और वो जो अचानक से हमारी तरफ आया फिर, और फिर जो मतलब उसने हम लोगों को आगे जो बताया। अब पता नहीं उसको स्लीप पैरालिसिस हुआ, लेकिन ये आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। मतलब मैं उस टाइम मतलब वेट कर रहा था, जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुला फिर मैंने कामी से बात की। कामी से बात करके जैसे ही मैंने उसको बोला तो अचानक से जो डेंस एयर जो थी वो अचानक से लाइट हुई, और फ़ौरन 10-15 सेकंड के बाद जो जवाब जो है हमारे पास आया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई प्रेजेंस ही थी वहाँ पर। तो खैर फिर हम लोग जो मतलब जवाद को हम लोगों ने बोला कि यार चलो खैर है, तो मुझे अभी जब परेशान नहीं हो। जवाद को थोड़ा बुखार भी हो गया, लेकिन मतलब उसको बहुत ज़्यादा जो हम लोगों ने तसल्ली दी, सब कुछ जो मतलब थोड़ा हंसी मजाक किया, थोड़ा सेट हो गया वो। और फिर रात भर जो हम लोग फिर बाहर ही खुली एयर में जो हम लोग लेटे रहे और डिस्कस करते रहे ऐसी। फिर हम लोगों ने जो थोड़ा मॉल बना लिया, और अंदर से मतलब आवाज़ें आ रही हैं कभी। अच्छा बर्तन वहाँ पे थे नहीं, लेकिन बर्तनों की आवाज़ आ रही हैं कभी। जो मतलब अचानक से
बच्चों की खेलने की टाइप की जो है, कोई मतलब जंजीरों से खेल रहा है, या शायद पायल थी कुछ इस तरह की जो ना, मतलब मेडल्स के वो करने की। तो उस वक्त मतलब बाकी किसी को उसने परेशान नहीं किया, हम तीन की अटेंशन उसने ठीक ठाक ली उसने। और फिर हम लोग फिर उसके बाद गोरा गिल्स से वापस आ गए। तो गोरा गिल्स के मैंने पहले भी जब बहुत सारे वाक़यात सुने थे, तो हमारे साथ भी एक तरह से हो गया। तो बस यही बताना था मुझे, बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। चलो जनाब, ये साथ थे जिन्होंने अपने साथ हुआ वाक़या हमसे शेयर किया जब ये अपने दोस्तों के साथ गोरखिल गए। गोरखिल तकरीबन यहाँ से, कराची से 450 पौने 500 किलोमीटर दूर है। तो आप समझें 5-6 घंटे की ड्राइव है। और ये एक हिल स्टेशन की तरह काम करता है। सिंध का सबसे ठंडे इलाकों में से एक इलाका आता है ये, जहाँ पे -डिग्रीज में जाता है टेम्परेचर। अब उधर जो है प्रॉपर एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ आप जाएं, आप अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। गोरखिल तक जो है आप अपनी गाड़ी में नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि वो बहुत कच्चा रास्ता है। लेकिन जब आप पहुँचेंगे और वहाँ एक पॉइंट है, बेनज़ीर पॉइंट है, उधर आप जाएंगे तो जिस हाइट पे आप देख रहे होते हैं सारी जगहें, इट्स मैजिकल। लेकिन वही जगह रात में जो है एक अलग मंजर पेश करती है। बहुत सारे हमारे दोस्त गए, मैं अभी तक नहीं जा पाया हूँ गोरखिल। बहुत सारे मेरे दोस्त गए हैं गोरखिल। वहाँ पे म्यूज़िक फेस्टिवल होते हैं और उन लोगों के साथ अजीब अजीब वाक़यात पेश आए हैं। तो कभी मुझे मौका मिला तो मैं अपने दोस्तों को भी हमारे शो में शामिल करेंगे, उनसे पूछेंगे कैसा क्या हुआ था। खैर, एक गोरखिल का वाक़या जो है वो मुझे याद है पहले, जो मैं अपने शो में शामिल कर चुका हूँ, जिसमें एक दोस्तों का ट्रूप पूरा गया था और उन्होंने वो बेनज़ीर पॉइंट पे वो बैठे हुए थे और उन्होंने जो सामने खाई थी उधर कुछ चीज़ देखी थी। वो किसी एक शो में मैंने बताया हुआ है। खैर, आप लोग के मैसेजेस शामिल कर लेते हैं, जो लोग हमें मैसेजेस भेज रहे हैं। अगर आप लोग अभी भी अपने मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज में जाएं तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, अब्दुल्ला हेयर। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने दुआएं दी। फैसल जई, मिनहाज भाई ये बूढ़ी खातून वाला किस्सा पहले भी एक शो में आप सुना चुके हैं। हाँ बिल्कुल फैसल, मुझे याद आ गया। आई एम सो सॉरी, माजरत, कभी कभी गलती हो जाती हैं। जहांगीर, आपका मैसेज आया हुआ है, थैंक यू। एंड अदनान, आपका भी मैसेज आया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। जहरा रिजवी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके पैगाम का। आप मुझे ईमेल कर सकती हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसके अलावा सलामत अली, थैंक यू सो मच। सलाम भाई, माय मामू जस्ट पास्ड अवे, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज प्रे फॉर हिज मग़फ़िरत। आपका नाम तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इनके मामू के लिए आप प्लीज़ दुआ मग़फ़िरत करें जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं अभी। खैर, बढ़ते ईमेल की तरफ। जोहेब नहीं, खैर उन्होंने कहा डोंट मेंशन माय नेम, एंड बाय द वे जोहेब भी उनका नाम नहीं है। ये वाक़या 2014 का है। गालिबन मैं अपने नाना के घर रुकने गई थी। उनका घर गुलिस्तान जौहर में है। ग्राउंड +1 घर है। नीचे मामी मामू रहते हैं और नाना रहते हैं और ऊपर कोई नहीं रहता। वहाँ बस सफाई के लिए मासी आती है या कपड़े सुखाने के लिए रखे जाते हैं। मैं उनके यहाँ रुकने गई। अमूमन मैं कुछ कच्ची नींद में नहीं सोती। मुझे एक दफ़ा नींद आ जाती है, बस फिर मेरी आंख लग जाती है। लेकिन उस रात मैं ऊपर वाले पोर्शन में अकेली थी
और सो गई अपने रूटीन टाइम पे। 12 बजे के करीब अचानक मेरी आंख खुल गई। 2:15 के करीब कुछ टाइम हो रहा था और मुझे बहुत शदीद गर्मी लग रही थी, जबकि सर्दियां चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि रूम में कोई है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। एक अलग किस्म की गर्मी माहौल था उधर। खैर, मैं नींद में थी। मुझे बहुत शदीद प्यास लगी उस रात। पता नहीं कैसे, ऐसे कभी होता नहीं। फिर भी उस रात मेरी आंख खुल गई। मैंने सोचा नीचे जान नहीं जाती, शोर होगा, ऊपर से ही पानी पी लूँ फ्रिज से और सो जाऊँ। मैं फ्रिज के पास गई। रूम से निकलकर बाकायदा वाज़े टेम्परेचर का फ़र्क फील हुआ। बहुत नींद में थी उस वक्त, इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने फ्रिज से पानी की बोतल निकाल के पानी पिया और वापस रख के जैसे ही फ्रिज बंद करके मुड़ी, मुझे फ्रिज का डोर नॉक होने की आवाज़ आई। आई इग्नोर्ड वंस। फिर 2 स्टेप्स मैंने आगे लिए तो मुझे सेम नॉक होने की आवाज़ वापस आई और मैं घबरा गई, पर पलट के देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसके चंद सेकंड बाद मुझे एक लड़की या औरत नुमा आवाज़ सुनाई दी, सिसकियों से, जैसे मेरे पीछे हो कोई रो रहा है। मेरी तो सांसें वहीं रुक गईं। मैंने जैसे ही पलट के देखा, वहाँ सोफे पर एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे बाल जो कि गंदगी से, गलाजत से भरपूर थे। उसका चेहरा ऐसा जैसे किसी ने उसके चेहरे पे गरम लोहा लगाया हो, जला हुआ था, बिल्कुल कट लगे हुए थे। वो देखते ही मैं तो कांपने लग गई। उसने मेरी तरफ देख के इशारे से दोनों हाथ आगे बढ़ाए और कहा, इधर आओ। मैं वहीं बेहोश हो गई। सुबह मेरी मामू ने उठाया और उसी वाक़े के बाद मैं 1 हफ्ते या 10 दिन शदीद बीमार रही और मैं इतना डर गई कि मुझे आज 5 साल हो गए हैं मैं वहाँ रुकने नहीं गई। कभी मगरिब से पहले जाते हैं अक्सर और मगरिब से पहले ही वापस आ जाते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी अपना वाक़या हमसे शेयर किया। गुलिस्तान जौहर में ये किधर वाक़या है जगह, अगर प्रिसाइसली बता दें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। खैर, गुलिस्तान जौहर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे वाक़यात सुनने को आते हैं, इसलिए भी क्योंकि वो कंपैरेटिवली नई जगह है। नई जगह है तो इसका मतलब है कि वो बहुत अरसे तक वो जगह खाली रही है और आई थिंक कराची का सबसे बड़ा इलाका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खैर, अब बढ़ते हैं एक और कॉलर की तरफ और देखते हैं कि किसने हमें अपनी वॉइस नोट भेजी है और क्या हमसे शेयर किया है। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, मैं आपसे अपनी घर का ही एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। हमारे घर में भी काफ़ी ऐसी छोटी छोटी जो हैं बातें जो हैं वो मैंने फ़ील की हैं। हमारे घर में जो है किसी को इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं होती जितनी मुझे फ़ील होती हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, बट शुक्र है अल्लाह का कि मैंने आज तक अपने घर में ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन मैंने फ़ील बहुत की है, आवाज़ें मैंने सुनी हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको घर की कंस्ट्रक्शन की बात बता दूं कि ये जो घर था वो अभी भी है खैर, लेकिन अभी खैर हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। ये जो घर है ये मेरे फादर को गवर्नमेंट की तरफ से अकोमोडेशन मिली हुई थी क्योंकि वो गवर्नमेंट के बंदे हैं। तो ये जो घर है ये बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन है। बेसिकली जो 1947 की जो जंग है उससे पहले के ये जो घर हैं ये बने हुए थे और यहाँ पे उससे पहले पूरा का पूरा वो ग्रेवयार्ड जिसको कहते हैं कब्रिस्तान था ये पूरा। तो ये जब आपको पता है वो फिर एक ड्यूरेशन होती है, अगर उसके बाद भी जिसके बाद जो है वो कब्रों को तोड़ दिया जाता है वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह या जो भी होता है आप कंस्ट्रक्शन मतलब कर सकते हैं। तो काफ़ी अरसे बाद इसके ऊपर ये घर जो है वो बनाए गए थे। तो मिनहाज में आपको हमारे घर में ऐसा मेरे साथ हुआ था
कि एक दिन मैं घर पे अकेली थी और मेरी आदत है मैं सोती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब तकरीबन मेरे लिए तो ये है कि 10-11 बजे तक मैं सोती रहती हूँ। सुबह जब मैं फ्री होती हूँ तो एक दिन इसी तरह मैं सोई हुई थी और पेरेंट्स मेरे दोनों जो हैं वो जाते हैं जॉब पे, तो मेरी छुट्टी थी तो मैं घर पे हूँ और तकरीबन यही 11 बजे मेरी आँख खुली तो मैं अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनी, मैंने अपनी मदर की और फादर की आवाज़ सुनी कि वो बातें कर रहे हैं। मिनहाज भाई, तो हमारे घर बेसिकली ऐसा है कि रूम से जब निकलते हैं बाहर तो हमारा किचन है पहले राइट साइड की तरफ, और फिर जब आप उससे आगे जाओ तो हमारी जो है मतलब उससे आगे आप जाओ तो फिर वॉश बेसिन वगैरह का वो सारा सिस्टम है थोड़ा सा आगे चल के, मतलब तकरीबन 10 से 11 मरले की उस पर ये बना हुआ है। तो ऐसा हुआ कि मुझे किचन से आवाज़ आ रही थी, मैं रूम से निकली हूँ बिल्कुल उठ के, तो मुंह हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के पास मैं जा रही थी तो किचन से गुज़र रही थी मैं। तो हमारा किचन ऐसा है कि एक तरफ जो है वो विंडो की साइड है, वहाँ पे मेरे फादर अक्सर खड़े होकर शेव वगैरह कर लेते हैं, और बैक पीछे जो है कुकिंग की जगह है तो वहाँ पे मेरी मदर जो है वो अक्सर जो है कुकिंग करती हैं, और मतलब अम्मी अब्बू जो हैं दोनों वो बातें वगैरह कर रहे होते हैं। और अक्सर तो ये सर्दियों का टाइम था तो अब मैं गुज़र रही हूँ तो किचन का तो दरवाज़ा बंद था। अब मैं कह रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ होती हैं तो अक्सर मतलब किचन का दरवाज़ा बंद होता है, गैस लगी होती है तो मतलब सर्दी ना लगने के लिए वो फिर इस तरह करते हैं कि दरवाज़ा अक्सर बंद कर देते हैं। तो मुझे किचन में से अम्मी अब्बू की बातें करने की आवाज़ें आ रही थी, वो किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे कि बेसिक अब मुझे याद तो नहीं है कि वो किस बात पे कर रहे थे, लेकिन जिस तरह जनरली अम्मी अब्बू जो है वो लोगों के वो बातें करते होते हैं किसी टॉपिक पे लेके। तो अब मैं जो हूँ चले मैंने सुन लिया, मैंने कहा चलिए मेरी अम्मी अब्बू तो घर पे हैं। अब मुझे याद नहीं कि आज अम्मी अब्बू मेरे गए हुए हैं। तो अब मैं गई हूँ वॉश बेसिन पे, मुंह हाथ धोया मैंने, अच्छी खासी मैं फ़्रेश हो गई थी। और तो फिर मैंने ऐसे देखा कि मुझे आवाज़ आ रही थी बेसिकली अम्मी और मेरी सिस्टर की, और अब ये आवाज़ मुझे किचन से नहीं बल्कि मुझे बाहर वाले रूम से आ रही थी। हमारे घर का एक पोर्शन बाहर भी है तो वहाँ पे एक रूम है हमारा, तो उसमें से मुझे अम्मी और सिस्टर की बातों की आवाज़ आ रही थी। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा अभी तो मेरी अम्मी जो है किचन में थी तो अभी इतनी जल्दी वहाँ कैसे चली गई, नज़र भी नहीं आई मुझे। मैं मतलब सेंटर में खड़ी हुई थी, किचन और उस पोर्शन के सेंटर वाली जो जगह थी ओपन है बेसिकली पूरा। तो मुझे हैरानी हुई थोड़ी सी, मैं परेशान हो गई, मैंने कहा ये अम्मी कैसे इतनी जल्दी चली गई हैं। तो मैं वहाँ उस पोर्शन में नहीं गई बल्कि मैं किचन में गई हूँ, और किचन का मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला है इधर उधर देखूँ ना अम्मी खड़ी है ना अब्बू। मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि अब्बू खड़े होंगे कम से कम, कि शायद अम्मी चली गई उस रूम में। तो मैंने देखा तो कुछ भी ऐसा नहीं, वो चूल्हा वगैरह भी बंद, सब कुछ ठंडा वंडा, और वैसे ही सब कुछ पड़ा हुआ जैसे मतलब सुनसान सब किचन था हमारा, कोई नहीं था। तो अब मैं निकली हूँ वहाँ से और मैं सीधा गई हूँ उस रूम में जो नेक्स्ट पोर्शन, जो अलग पोर्शन है हमारा बाहर की तरफ। तो मैं वहाँ गई हूँ, मैंने दरवाज़ा खोलने से मतलब मैंने अभी दरवाज़ा नहीं खोला था, उस रास्ते में ही थी, मैं जा रही थी तो मैंने आवाज़ें सुनी मेरी मदर की और मेरी सिस्टर की आवाज़, और वो बातें कर रहे थे। और वो बातें मुझे आज तक याद हैं कि मेरी सिस्टर और मदर जो है वो कह रही थी, सिस्टर कह रही थी कि नहीं इस बेड को यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको हम इस दूसरी तरफ कर देते हैं, और सोफ़ा जो है इसको उठाकर दूसरी इस तरफ रख देते हैं। तो मेरी मदर कहती है नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता और इस तरह अच्छा नहीं लगेगा। मतलब वो डिस्कशन जो होती है बेसिकली सामान को लेके हमारे घरों में जैसे हम डिस्कशन करते बिल्कुल वैसी नॉर्मली, लेकिन आवाज़ मेरी सिस्टर और मेरी अम्मी की। अब मैंने कहा चलो मेरी अम्मी और वो उधर चले गए होंगे। अब मैं गई, देखा तो दरवाज़ा बंद,
उस पोर्शन के जो रूम का दरवाज़ा था वो बंद था बाहर की तरफ से। अब मैं वो भी हैरान कि दरवाज़ा कैसे बंद है। अब मैं दरवाज़ा खोला है, जैसे अंदर गई हूँ तो कोई भी नहीं था, ना अम्मी ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई भी नहीं आसपास। अब वो एहसास ऐसा था कि मैं उस रूम में खड़ी हुई और मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो पूरे घर में मैं अकेली हूँ। तो अब ये इतना सब जो मेरे साथ हुआ था तो वो क्या था। फिर मैं उधर से ही जो है रूम का दरवाज़ा बंद करके मैं समझ गई और मैं वापस आके और आराम से बस अपना नाश्ता वाश्ता करके मैं बैठ गई। मैंने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। तो मिनहाज भाई इसके अलावा भी थोड़े कुछ वाक़यात मेरे साथ हुए हैं घर में, छोटे छोटे हैं, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह वो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में बताऊंगी। थैंक यू। चलो जनाब, ये कायनात थी जिन्होंने अपना वाक़या हमसे शेयर किया। ये पहले भी कुछ हमसे अपनी ईमेल्स शेयर कर चुकी हैं और इनका ताल्लुक़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये खिलाड़ी हैं और बड़े अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स इन्होंने खेले हैं, पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट किया है। तो इन्होंने अपने साथ हुए हुए कुछ वाक़यात हमारे यूट्यूब के लिए भी शेयर किए थे, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, और फिर ये भी है। खैर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ, जो कि हमें नाम बाद में लेंगे, पता नहीं कि ये ना हो ना कि नाम ना बताने का बोला। अस्सलाम वालेकुम, ये एक सच्चा वाक़या है। ये इन दिनों का वाक़या है जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी 2016 में। हॉस्पिटल का नाम OMI है। मुझे सांस लेने का प्रॉब्लम है। मुझे सेमी प्राइवेट रूम में रखा गया, साथ कोई और नहीं था। रात के वक्त मैं जागा करती थी। शाम को अजीब माहौल हो जाता था जब विजिटिंग आवर्स ख़त्म हो जाते। मेरे कमरे में एक बहुत बड़ी विंडो थी जो लॉक थी, मगर शाम होते ही खुल जाती थी। मैं वार्ड बॉय को बुलाती और वो लॉक कर जाता, मगर फिर खुल जाती। रोज़ ऐसा ही होता। मैं 10 दिन रही, 10 के 10 दिन ऐसा हुआ। मेरे रूम में 2 चेयर्स थी जो देर रात में मेरे सामने इधर से उधर होती थी। मैं डर जाती थी। साथ वाले बेड पे साफ लगता था कोई है। बुखार इतना होता मगर थर्मोमीटर में नहीं आता। सर्दी लगती तो स्टाफ हीटर लगा देता, मगर हीटर बंद हो जाता। बाथरूम के टैप्स खुल जाया करते थे। मैं बस आयतुल कुर्सी पढ़ती या सूरह बकरा की आखिरी आयत, जो मुझे याद है, लेकिन ये सब रोज़ होता था। हॉस्पिटल स्टाफ से कहती तो जवाब नहीं देते थे। मैं हॉस्पिटल का दरवाज़ा खुला रखती रात को, फिर भी सब होता था। तबीयत ख़राब थी, बट रात में सब कुछ दिखती थी। वाक़यात बहुत हैं। OMI हॉस्पिटल का 1st और 3rd फ्लोर हॉन्टेड है। 2018 में मैं और पीसेजेस वाले घर में जो हुआ उसके बारे में भी कभी शेयर करूंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। फौजिया शहाब इनका नाम है, जिन्होंने अपने साथ वाक़या हुआ वो शेयर किया, और इन्होंने प्रिसाइसली हॉस्पिटल का नाम भी लिया। वो कहती हैं कि 1st फ्लोर और 3rd फ्लोर जो है वो हॉन्टेड है उसका। अच्छा, OMI हॉस्पिटल में मेरे 3-4 दफ़ा चक्कर लग चुके हैं। एक दफ़ा मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनका एक ऑपरेशन हुआ था, तो वहाँ रुकना पड़ा था। फिर मेरी मदर इन लॉ के नी रिप्लेसमेंट्स हुई थी, तो उनके लिए भी जाके रुकना पड़ा था। तो मैं आई थिंक 1st या 3rd फ्लोर ऐसी कुछ था, मुझे अब फ्लोर्स याद नहीं है। 1st फ्लोर था या 2nd फ्लोर था। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जैसे ये कह रही कि 1st फ्लोर पूरा ही हॉन्टेड है और 3rd फ्लोर भी पूरा हॉन्टेड है, तो अगर कोई वहाँ पे काम करता है तो वो हमें ज़रूर बता सकता है। खैर, लेकिन हॉस्पिटल जो हैं वो यूजली बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये बात तो दुरुस्त है। आई थिंक इस वजह से भी क्योंकि हमारा एक पहले से एक परसेप्शन बना होता है हॉस्पिटल के बारे में। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैं गुजरांवाला पंजाब से हूँ। मैं आपके साथ अपना एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ।
2009 में जून के मंथ में कराची गया था और ये वाक़या भी वहीं मेरे साथ हुआ था। ये जगह नॉर्थ नाज़िमाबाद है। हम अपनी छोटी फुप्पो के घर गए थे। उनके घर में बहुत सी चीज़ों की मौजूदगी थी और काफ़ी बार अपने कज़न से इनके बारे में सुनकर वहाँ उनके घर रहने का मन किया। ये मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा हैरान कुन और परेशान कुन वाक़या था। मैं अपने कज़न के रूम में अपने कज़न के साथ रहता था। उनके चाचू पर कोई चीज़ हावी थी जो उनको नुकसान पहुंचाती रहती थी। अब उस दिन ऐसा था कि हम सब लोग इकट्ठे थे, मतलब फैमिली गेट टुगेदर था। हम सब कज़न्स और वो चाचू और हमारी 3 कज़न्स भी हमारे साथ रूम में थीं। बातें कर रहे थे। वो चीज़ चाचू पे रात 2 बजे हावी होती थी और हम सब लोग तकरीबन 2 बजे ही चाय पी रहे थे। एकदम से चाचू की तबीयत खराब होने लगी और वो बेड पर लेट गए और हम सब सामने सोफे पर बैठ गए। मेरे कज़न्स को तो समझ आ गई थी कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा बाद में पता चला। बेड के साथ एक विंडो थी और जिस पर लंबा सा कर्टन था। अब जून का महीना था, विंडो बंद थी और एसी ऑन था। अचानक से कर्टन हवा से उड़ा और एकदम से चाचू की बड़ी ही खौफनाक चीख निकल गई। वो आवाज़ उनकी थी ही नहीं, वो किसी बच्चे और किसी बूढ़ी औरत की चीख की आवाज़ थी। मेरा तो कोई हाल ना रहा ये देखकर। वो उठकर बैठ गए और मेरे कज़न्स को रूम से बाहर गए, लेकिन मैं और मेरे कज़न्स रूम में ही रहे। मेरे कज़न्स ने हर बार की तरह चाचू को पकड़ लिया क्योंकि वो चीज़ उनको नुकसान देती थी। वो चीज़ मेरे कज़न को दादा से बहुत वो चीज़ मेरे कज़न के दादा से बहुत डरती थी और इज्जत से बोलती थी कि उनके साथ जब उनको बुलाया गया तो वो बोले कि तू आज फिर आ गया है। तो वो हंसने लगे और बोला कि आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे लोग घर के बाहर हैं। अभी इतना बोला ही था कि घर का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बजा कि जैसे बहुत सारे लोग दरवाज़ा हाथ मार मार के तोड़ देंगे। जब बाहर बैठे गली के लड़कों से पूछा तो उन्होंने बताया कि किसी ने भी दरवाजे नहीं बजाए। मैं तो बिल्कुल डर गया और रूम के कोने में छुप गया। चाचू जिन पर वो चीज़ आ गई थी मुझे देखकर बार बार बोले कि तू नया है, यहाँ आ मेरे पास। मेरा तो कोई हाल ना था। उसने अपना वक्त मुकर्रर किया था कि मैं सुबह 5 बजे ही जाऊंगा। अब मेरे कज़न ने घड़ी को थोड़ा आगे कर दिया। घड़ी चाचू की बैक साइड पर थी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें देख लिया है, टाइम आगे ना करो। अब मैं और मेरे साथ बैठा एक और कज़न दुआएं करने लगे कि जल्दी इससे जान छूटे। खैर सुबह वो चीज़ जो थी चली गई। इसके बाद उन पर बहुत सी दुआएं की गई और अब खुदा का बड़ा शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है और अब घर में ये चीज़ें नहीं होती। ओके जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज, आपने अपना ईमेल हमें भेजी और ये एक बहुत हिम्मत की बात होती है कि आपके सामने ये सब वाक़यात हो रहे हो और आप देख रहे हो। अगर आप लोगों ने भी इस तरह के वाक़यात होते हुए देखे हैं जिसको कहते हैं कि जिन किसी के ऊपर हाजिर हो गया, तो आप लोग मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज हम कॉल्स नहीं ले सकते क्योंकि हमारी टेलीफोन लाइंस ख़राब हुई हैं और वो कब सही होंगी इसके बारे में शायद सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि हमारे स्टेशन पे तो किसी को नहीं मालूम ये बात और लग भी नहीं रहा कि उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है।
शायद ये भी हो सके कि मैं थोड़े दिन के लिए शो ही बंद कर दूं, क्योंकि जितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उससे मेरे शो के क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो वो क्वालिटी पे तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दूंगा। तो इसका हल ये होगा कि हम अपना यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम क्या करेंगे। अगर बुरी क्वालिटी में करने तो मैं घर से बैठ के ना कर लूँ, मेरे आने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन देखते हैं कि शायद कुछ चीज़ें बेहतर कर लें, लग नहीं रहा। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, जिनके साथ क्या हुआ है आए सुनते हैं। कोई इंटरेस्टिंग बात ही होगी, आई एम श्योर। अस्सलाम वालेकुम मिनाज, समावी राशती फ्रॉम जामशोरो। पहले भी कुछ स्टोरीज मैंने शेयर की हैं, पहले भी बताया था कि मुझे पैरानॉर्मल चीज़ों में, एंटिटीज़ में इंटरेस्ट है कुछ ज़्यादा ही। तो अभी मैं यूट्यूब पे आपके शोज में डेली बेसिस पे सुनती हूँ, मतलब डेली आपका एक शो में लाजमी सुनती हूँ। मतलब जितने भी आपके प्रीवियस अपलोडेड हैं वो तकरीबन मैं सब सुन चुकी हूँ, कुछ को छोड़ के। अभी मैं क्योंकि आपकी रिसेंटली टैप्स वगैरह आपने कुछ ज़्यादा ही पोस्ट की हैं, तो अभी मैं टैप सुनती हूँ आपकी। तो अभी करंटली मैं एक टैप सुन रही थी जिसमें एक बंदे ने सर कटा इंसान का जिक्र किया, जो कि लाड़काना के पास, लाड़काना की तरफ का बोल रहा था कि उसने एक सर कटा इंसान देखा। तो एक्चुअली वो बात मैं क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि उस बारे में मुझे मतलब पूरी स्टोरी पता है कि वो चीज़ है क्या और वो कितने लोगों ने देखी है और वो उसका एग्जिस्टेंस कैसे आया। तो जब मैं मतलब 3 years ago मैं लाड़काना गई थी कंबर, वहाँ मैंने 5 से 6 दिन स्टे किया था। तो उधर क्योंकि जॉइंट फैमिलीज सैयद हैं और जॉइंट फैमिलीज वाला कल्चर है, तो उधर मतलब 7 से 8 भाई और उनकी फैमिलीज साथ में रहते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, बस हर किसी के अलग अलग कमरे, इस तरह से लोग रहते हैं उधर। तो अभी मैंने 7 दिन स्टे किया, तो उधर मतलब ये होता है कि कभी किसके कमरे में बैठ गया आप, कभी किसके, क्योंकि सबको टाइम देना होता है। तो मैं वहाँ पे मेहमान थी, तो मुझे अपनी कुछ कज़न्स ने ये स्टोरी सुनी तो बचपन में भी थी, लेकिन बचपन में इंटरेस्ट नहीं था इतना ज़्यादा। तो फिर मैंने उनसे पूछा अलग अलग, तो किसी ने मतलब सब ने एक ही तरह की स्टोरी बताई। तो उन्होंने उनके चाचा, उनके जो बड़े हैं दादा हाँ, उनके दादा का जिक्र किया कि उन्होंने खुद देखा है। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि यार एक इंसान इधर है जिन्होंने खुद देखा है, जो बुजुर्ग हैं। फिर मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि शायद बच्चों को डराने के लिए बोला हो, लेकिन नहीं। फिर मैं 5 से 6 दिन रुकी, लेकिन मैंने नोटिस किया रात के टाइम कोई निकलता ही नहीं था घर से, कोई किसी को मना था सख्ती से कि इस एरिया में इस तरफ जाना ही नहीं है। तो मिनाज कुछ स्टोरी यूं है सरकटे इंसान की कि कंबर सिटी, लाड़काना के पास कंबर सिटी है, और वहां पे एक सरकटा इंसान दिखता है लोगों को, जो कभी साइकिल पे दिखता है, जो कभी पैदल दिखता है, लेकिन वो अक्सर रात को दिखता है, डेली बेसिस पे। कोई खुआ है वगैरह उसके पास जाता है या क्या, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको देखा है। और ये स्टोरी मैंने कंबर के 3 से 4 अलग अलग फैमिलीज के लोगों से सुनी है। मतलब एक जॉइंट फैमिली जो थी 5, इनसे, इनके अलावा इनके फ्रेंड्स, इनके नेबर, सबसे मैंने सुनी। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस। तो मिनाज, कंबर में एक इंसान है जिसका सर कटा हुआ है, और वो अक्सर रात को सबको दिखता है, और बहुत से लोग हैं जो आई विटनेस है, जिन्होंने खुद देखा है। तो उधर ही एक चाचा थे, एक दादा थे इनके, तो मैं उनके पास गई थी बैठने, उनसे बात की। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि ये क्या माजरा है जो बच्चे बता रहे हैं कि इधर कोई सर कटा इंसान। तो उन्होंने एक्चुअली बात बताई कि यहाँ पे तकरीबन 30 से 40 साल पहले, बहुत अरसा पहले की बात है, जब यहाँ पे मदरसे हुआ करते थे और जब बच्चे नमाज वगैरह पढ़ते थे, तो यहाँ पे मतलब उन्होंने एक उनके दादा मतलब दादा या फादर, मुझे क्लियर याद नहीं है, का जिक्र किया था कि वो पढ़ाते थे मस्जिद में, वो मौलवी की तरह थे, मतलब कुरान पढ़ाते थे बच्चों को। लेकिन वो सिर्फ इंसानों को नहीं, लेकिन वो भूतों को, जो जिन्हों मतलब ये जो एंटिटी पैरानॉर्मल, जिनको पता नहीं अजीब अजीब नाम दिए हुए हम लोगों ने, वो उस मखलूक को भी कुरान पाक की पढ़ाते थे, वो पढ़ते थे। तो फिर कुछ हुआ यूं था उधर। अभी ये 2 अलग अलग स्टोरीज हैं जिनको मैंने मिलाया था कि भाई ये एक ही चीज है। तो कुछ हुआ यूं था कि बच्चे और इंसान और भूत इंसानी शक्ल में एक साथ एक ही मस्जिद में बैठे कुरान पाक पढ़ते थे। हुआ यूं था कि एक बच्चा बैठा कुरान पढ़ रहा था, और उधर ही उसके करीब ही एक मतलब ऐसी मखलूक थी जो उसके साथ ही पढ़ रही थी। उसको शायद मुंह में कोई सलाइवा वगैरह जैसे जमा हो जाता है, तो उसको मतलब वो थूकना था। तो उसने क्या किया, अपना मतलब सर उसका नेक ना बड़ा हो गया, और वो नल के पास जाके वो फिर थूक के फिर वापस आया।
अब उसकी इस एक्टिविटी को एक इंसानी बच्चे ने देख लिया, उस बच्चे को हो गया फीवर और फिर बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, बच्चा बीमार हो गया। अब क्योंकि उसको उस बच्चे ने देख लिया और उसको फीवर हो गया बहुत ज़्यादा, तो वो जो मौलवी पढ़ाता था उसको तो पता था कि कौन सी मखलूक है और क्या। तो फिर उसने क्या किया, पनिश किया था इन भूतों को, इस मखलूक को, कि अब वो इस जगह इबादत नहीं कर सकते, और कुछ तेल वगैरह गर्म करके और कुछ मतलब प्रोसेस किया था उनको यहाँ से हटाने का, क्योंकि इंसान अभी डरने लगे थे, क्योंकि वो बच्चे डरने लगे थे। तो उसकी वजह से मैंने सुना है कि उस बच्चे का मर्डर हुआ था। अब ये पता है सबको कि मर्डर हुआ था, तो उसकी बॉडी मिली थी, मतलब उसका सर कटा हुआ था। तो उस मस्जिद के में जो डंडे लगे होते, पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरी लैंग्वेज नहीं है उर्दू तो मुझे नहीं पता, वो ऊपर करके उसका सर रख के फिर नीचे किया था। अब ये स्टोरी है जो कि मैंने सुनी है, ठीक है, जो उनकी मुंह बोली, जो उन्होंने बताया मुझे। तो अब कहा यह जाता है कि ये वही बच्चा है जिसको मारा गया था, और ये वही बच्चा है जो कि बड़ा हुआ है, और ये वही बच्चा है जो अभी तक इधर चल फिर रहा है, क्योंकि उसकी डेथ किसी मस्जिद में हुई थी। अभी मेरे को नहीं पता मुझे क्लियरली कि ये क्या चीज़ थी, ये क्या, लेकिन ये स्टोरी ट्रू है, ये सब बोलते हैं। और अक्सर उस सिटी के लोग जिन्होंने खुद देखा है वो रात के टाइम 12 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते, और 3 बजे के आसपास वो किसी कुएं के करीब वो चीज़ दिखती है। तो यही स्टोरी थी जो कि क्लियर करनी थी मुझे कि ये इस तरह से मतलब था। और उससे बहुत सी ज़्यादा स्टोरीज हैं इस सिटी के बारे में, और ये सरकटे इंसान के बारे में हर कोई जानता है उस एरिया में, और हर कोई इसके बारे में बात करता है। तो थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, ये एक इंटरेस्टिंग कॉलर थी जिन्होंने पूरा एक ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेट करके हमें एक ये रिकॉर्डिंग भेजी। कंबर कोई इलाका है सिंध में, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे रात के टाइम में, प्रिसाइज टाइम में, एक इलाके में लोगों को मना कर दिया जाता है जाने से, क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरह की मखलूक़ात दिखती हैं जिससे इंसान अगर देख ले तो वो अपने होश भागता नहीं रहता। खैर, मैं इस जगह ज़रूर जाना चाहूँगा, तो कोई भी ऐसा शख्स जो मुझे इस गांव, इस टाउन, इस शहर, इस जगह लेके जा सके तो डू कॉन्टैक्ट मी। वहाँ के लोकल्स अगर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और ये बात तस्दीक कर सकते हैं कि ऐसा होता है, तो थोड़ी बहुत मुझे ज़रा ईमेल तो करें ना कि official.minhajaliaskari@gmail.com पे बताएं कि क्या उधर की सच्चाई है, क्या होता है ऐसा। खैर जनाब, बढ़ते हैं नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैं फैज़ान, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये इंसिडेंट है, ये मेरे साथ 2006 में हुआ था जब मैं तकरीबन 10 साल का था। मेरी आंटी अल करम स्क्वायर में रहती थी जो लियाकताबाद 10 नंबर पे है। एक रोज़ हम वहाँ गए। उस बिल्डिंग में मार्केट्स और पार्किंग की वजह से फ्लोर लेवल ज़रा हाई है। उनका फ्लैट 6th फ्लोर पे था। उस वक्त पानी का शदीद मसला था, तो मेरी आंटी ने मेरे कज़न को पानी के 2 कैन दिए और रीफिल करने को कहा। तो मेरी आंटी की 3 बेटी और उनका 1 बेटा और मैं, हम सब पानी लेने गए। बिल्डिंग में ही एक फ्लोर पे एक जगह पानी का टैप लगा हुआ था। वहाँ पे पहले से एक लड़का पानी भरने आया हुआ था और वो बहुत जल्दी में पानी भर के चला गया। फिर हमारी बारी आई। मिनहाज, वो बिल्डिंग बहुत अजीब थी, अजीब सी पुरस्रार थी। लाइट्स नहीं थी, बिल्डिंग की कोई मेंटेनेंस नहीं थी, बिल्डिंग बहुत बुरे हाल में थी। अब वो बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे मेन टेरेस चेंज हुआ है, यंगस्टर्स ने अब वहाँ की मेंटेनेंस टेक ओवर की है। अच्छा, तो मिनहाज, जब हमारी बारी आई
पानी भरने की, तो हमने एक ही कैन भरा, वहां एक अजीब सा माहौल क्रिएट होने लगा। मेरे कज़न वहां से भागने लगे और आंटी की जो बड़ी बेटी थी, उसे बहादुर बोलें या बेवकूफ़, वो ज़रा स्लो सी थी, जैसे अक्सर हैंग सी हो जाती थी। उसने मुझे कहा कि तुम रुको, हम एक कैन रह गया है, उसे भी भर कर जाते हैं। मिनहाज जब सेकंड कैन भर ही रहा था तो वहाँ किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आई, जैसे कोई धीमे धीमे गाना गुनगुना रहा हो, और गाना भी ऐसा जो मैंने कभी ना सुना। मेरा बचपन से म्यूज़िक में बहुत इंटरेक्शन है, मुझे वो आवाज़ अजीब सी ही लगी। अब हम बिल्डिंग की ऐसी जगह पर मौजूद थे जहाँ कॉरिडोर से लेफ्ट में एक रूम सा था, वहाँ पानी भर रहे थे और रूम के बाहर से आवाज़ आ रही थी। मेरी कज़न ने बोला वो आ गया है। मैंने उससे पूछा कौन आ गया है? उसने कहा भूत। बच्चे जैसे कि कोई भी मखलूक हो उसको भूत का ही नाम देते थे। मिनहाज अब हालत कुछ ऐसी थी कि हम ऐसी जगह थे जहां से कोई रास्ता नहीं था भागने का। हमें वापस जाने के लिए उस मखलूक का सामना करना ही होगा। मेरी कज़न जो अजीब सी सेंसेस के मालिक थी, उसने कैन लिया और कहा चलो हमें वहीं से जाना होगा। मैं जब वहाँ से निकला मेरी नज़रें नीचे ही थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी नज़र उस पर पड़े, जैसे कोई भी हो वो यही करेगा, क्योंकि हमारे जो अपने फ्लैट था वहाँ भी एक रूम था जो मालिक मकान ने कहा था वहाँ मेरा सामान है, उसे आप बंद रखिएगा। और उस दरवाजे पर एक होल था जहाँ से हम अंदर देखते थे तो सामान रखा था। एक रिवॉल्विंग चेयर थी जो अक्सर मूव हो रही होती थी। हम समझ जाया करते थे कि वहाँ कोई मखलूक है, तो हमेशा से ही हमारे साथ ऐसे मामलात रेगुलर ही होते हैं। मैं वैसे ही जानता था, जो मुझे नहीं दिखता था इससे भी मैं बहुत डरता था। और आज तो कोई चलती फिरती मखलूक है जो हमारे उस कॉरिडोर में इंतज़ार कर रही है। मिनहाज जब मेरी नज़र उस मखलूक पर गई तो वो एक इंसान था जिसका चेहरा बहुत बड़ा था और उसके हाथी के शेप के कान थे। ये देखकर फौरन मेरी हवा खुश्क हो गई, मेरे कदम वहीं जम गए। मेरी कज़न जो कि जल्दी जल्दी चल रही थी मुझे आवाज़ें देती रह गई, मगर मैं वहाँ जैम हो गया था। मिनहाज मैं तकरीबन वहाँ 1 मिनट तक रहा, रोता रहा और उसे देखता रहा। ऐसा लगा कि वो 1 मिनट सालों के बराबर था। मेरी कज़न जाते हुए किसी को बोल के गई थी शायद मेरे कज़न वहाँ हैं, तो 2 लड़के भागते हुए आ गए और जब वो आए तो उन्होंने भी वो मखलूक देखी। उस मखलूक के पीछे से वो 2 लड़के भागते हुए नजर आ रहे थे और वो भी चीखते हुए आए। बस आखिरी आवाज़ मुझे अल्लाह अकबर की आ गई और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी आंटी के फ्लैट में था। वो लड़के मुझे बेहोशी की हालत में ही फ्लैट लेकर गए और फिर उसके बाद मुझे कोई होश नहीं। मिनहाज मेरी मेल शायद थोड़ी बड़ी हो रही है, मगर उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, बाद में जब हम दोबारा उसी आंटी के घर गए तो आंटी और उनके घर वालों ने बताया कि कुछ दिन पहले उस बिल्डिंग से एक 10 साल का बच्चा शायद 6ठे फ्लोर पर ही था, वहां से गिर के नीचे कचरे के ढेर में गिर कर मर गया था। पहले वो बच्चा मिसिंग हुआ और जब 2 दिन बाद वो कचरे का ढेर जो तकरीबन 10 फीट ऊंचा हाइट का था उसमें गिरकर मर गया था। उस कचरे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बिल्डिंग कितनी गंदी और नापाक होगी। और काफ़ी दिन तक एक बच्चा मेरे ख्वाब में आता रहा जो बिल्डिंग से गिरकर मर गया है। अल्लाह उस बच्चे की मग़फ़िरत करे। और कोई भी आपका लिसनर शायद ये बात कंफर्म कर सकता है। और भी कई वाक़यात हुए हैं मेरे साथ जो मैं किसी और रोज़ बताऊंगा।
राइट जनाब, ये एक अलकरम स्क्वायर जो कि लियाकताबाद में मौजूद है, उधर का वाक़या है। और बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम उस इलाके से सुनते हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि उधर ऐसे वाक़यात होते हैं? अगर दुरुस्त है तो बताइए प्लीज़। खैर जनाब, बढ़ते हैं एक और वॉइस नोट की तरफ और देखते हैं कि अब किसने हमसे अपना वाक़या और क्या वाक़या शेयर किया है। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मेरा नाम अबीर मुस्तफ़ा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 वाक़यात आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तमाम सुनने वालों को जो है मेरी तरफ से सलाम, अस्सलाम वालेकुम, और सबके लिए दुआएं, आपके लिए दुआएं, आपके शो के लिए दुआएं। और मैं आज जो है वो एक मेन वाक़या आपको मैंने सुनाना है और इसके अलावा 2 छोटे से वाक़यात हैं, वो भी मैं इसी एक ही वॉइस नोट के अंदर शेयर कर रहा हूँ। होपफुली आज रात को जो शो होगा उसके अंदर आप इनको प्ले कर देंगे, या अगर आप हॉरर टेप्स वाले सेशन में भी इनको प्ले कर देते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं। खैर, पहला वाक़या मेरा मिनाज भाई, मेरी फियांसे हैं, उन्होंने मुझे बताया था। ये वाक़या कुछ यूँ है कि वो 8 साल की जब वो थी मेरी फियांसे, और उनका एक भाई जो कि उनसे 1 साल बड़ा है, वो तकरीबन 9 साल का था। उस वक्त वो 13D में रहा करते थे। एग्जैक्ट एड्रेस उनको भी नहीं याद था, एग्जैक्ट एड्रेस मुझे भी नहीं पता। वहाँ पे वो एक घर में रहा करते थे। जैसे जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बड़े बड़े, उनकी जो एक आउटसाइड वॉल होती है और जो बाहर निकलने का दरवाज़ा होता है, उसके साथ जो दीवार होती है, वहाँ पे जो है मतलब उसी के बिल्कुल ऑपोजिट सामने, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे उनका फ्लैट हुआ करता था, घर हुआ करता था, अपार्टमेंट, वहाँ वो लोग रहते थे। तो वो जो उनकी घर की विंडो होती थी, वो उन्होंने मुझे बताया कि जो वॉल होती थी बिल्डिंग की, जिस वॉल में जो है उस बिल्डिंग का गेट भी होता था, वो वॉल कोई होगी 8-9 फुट की जो होती हैं दीवारें नॉर्मल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस की, वो वॉल जो है उनकी विंडो से दिखा करती थी, बिल्कुल सामने सामने ही, क्योंकि उनका जो अपार्टमेंट था वो ग्राउंड फ्लोर पे था। दरवाज़ा उनके अपार्टमेंट का जो है बिल्कुल मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही खुलता था। तो वो ये बताती हैं मुझे कि जब वो उनका जो भाई है वो खेल रहे होते थे, तो उनको जो है अक्सर औकात मतलब रात के टाइम पे, मगरिब के वक्त, मगरिब के बाद एक औरत दिखाई देती थी उस दीवार के पार। उस औरत का फेस जो है ना, वो एक काले बुर्के के अंदर ढका हुआ होता था, और वो जो जाली वाले बुर्के होते हैं, काले कलर का वो बुर्का होता था, वो उन्होंने पहना हुआ होता था। वो वाकई में औरत थी या नहीं, उन्होंने जो है वो मुझे फ़र्ज़ी तौर पे इस तरह बताया कि उनको एक मतलब शख्स दिखता था अकेले। तो आप सोचें कि एक दीवार जो कि तकरीबन 9-10 फुट की है, उसके ऊपर जो है फिर खारदार तारें भी लगी हुई हैं, तो उसके पीछे से ना मतलब खड़े होके कोई मतलब देख रहा है काले बुर्के में, जो जाली वाला बुर्का होता है उसमें। तो वो उनको ना खड़ा हुआ वहाँ से कोई देखता था। तो वो जाहिर सी बात है बच्चे थे, तो उनको जो है वो इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि जो है वो एवरेज हाइट वगैरह कितनी होती है लोगों की। वो ये समझते थे कि भाई हाँ होती होगी, इतने लंबे लोग भी होते होंगे। उस वक्त तो उतनी अकल नहीं होती इंसान को उस एज में। तो एक 9 या 10 फुट का कोई शख्स, मतलब इतना कि दीवार से जो इस तरह ऊपर से झांक के कंटिन्यूसली उनको देखता था या देखती थी, मगरिब के वक्त या मगरिब के बाद का जो वक्त होता है उसमें। तो ये सिलसिला जो है वो हफ़्ता 1.5 हफ़्ता चला, और वो और उनके भाई जो हैं वो ये समझते थे कि होगा कोई मांगने वाला होगा या कोई और इंसान होगा। काफ़ी क्रीपी भी लगता था, काफ़ी डर भी लगता था, लेकिन वो बच्चे थे तो वो अम्मी अब्बू को बताते तो वो उनकी बात मानते नहीं थे। एक दिन क्या हुआ कि उनको उनकी अम्मी को जो है वो मगरिब के वक्त कॉल आती है, और जब वो कॉल उठाती हैं तो उस कॉल पे मतलब वो हेलो हेलो कर रही हैं, सलाम बोल रही हैं, कह रही हैं भाई किससे बात करनी है। कोई आगे से जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही है, और सांस भी इस तरह लेने की कि मतलब किसी ने बिल्कुल जो टेलीफोन का जो माइक वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल अपने मुंह के करीब किया हुआ है, मुंह के अंदर घुसाया हुआ है, और कोई जो है ना मुंह से सांस ले रहा है। तो ये एक दिन हुआ तो उन्होंने समझा कोई मजाक कर रहा होगा, उन्होंने रख दिया फ़ोन। अगले दिन फिर यही कहानी हुई, उसी वक्त उन्हें कॉल आई, कोई फ़ोन के अंदर सांस ले रहा है। तकरीबन 3 से 4 दिन तक ये कहानी चली, और उनको काफ़ी खौफ भी आने लगा। 5वें दिन वो लोग इसी चीज़ के इंतज़ार में थे कि अब फ़ोन बजेगा, अब फ़ोन बजेगा, अब फ़ोन बजेगा। उसी टाइम पे फ़ोन बजता है 5वें दिन।
और जब वो फ़ोन उठाती हैं इस बार, तो उस फ़ोन कॉल पे जो उस तरफ बंदा है या बंदी है जो भी है, वो एक भारी आवाज़ में बोलता है कि तुम्हारे 2 बच्चे खिड़की से मुझे रोज़ दिखते हैं और खेलते हुए मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ये कह के उस बंदे ने या बंदी ने आगे से जवाब सुनने का भी वेट नहीं किया, फ़ौरन कॉल रख दी। उस दिन उनको इतना खौफ आया है कि उन्होंने अपने विंडोज़ उस दिन से लॉक करना स्टार्ट कर दी, दरवाज़े लॉक करना स्टार्ट कर दिए। और इत्तफ़ाक़न जो है उनको 2-3 महीने बाद जो है उस अपार्टमेंट से मूव आउट भी करना था, तो उस प्रोसेस को भी जो है ना उन्होंने थोड़ा सा जल्दी करना स्टार्ट कर दिया कि जल्दी यहाँ से निकलें। उस बंदे ने बाकायदा जो है कॉल पे ये बात कही है कि तुम्हारे 2 बच्चे मुझे विंडो से जो है खिड़की से खेलते हुए रोज़ दिखते हैं और ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और फिर फ़ोन रख दिया। तो ये एक बहुत अजीब सा वाक़या था। अब इसके अंदर किसी सुपर नेचुरल एंटिटी की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि कोई इंसान हो जिसकी अब नॉर्मल हाइट हो, लेकिन जो आसपास के लोग होते थे उनमें से कोई भी नहीं नोटिस कर रहा होता था। उसने मुझे, मेरी फियांसे ने भी ये भी बताया कि जो बिल्डिंग में बाहर लोग चल फिर रहे होते थे, आप सोचें कि अगर एक 9-10 फुट का बंदा खड़ा हुआ है आपकी बिल्डिंग की दीवार के उस पार, तो आप उसको देख के थोड़ा हैरान तो होंगे ना कि यार ये कौन है, ये क्या नॉर्मल हाइट है? 9-10 फीट कोई नॉर्मल हाइट भी नहीं है। तो ये एक पहला वाक़या था। दूसरा वाक़या जो है वो मेरे अपने इसी घर का है। ये एक छोटा सा वाक़या है। मैंने आपको पहले भी इस घर का एक वाक़या मैं शेयर कर चुका हूँ। हुआ ये था कि मैं काफ़ी छोटा था और उस वक्त मेरी खाला और उनके 3 बच्चे अक्सर मेरे घर पे रुकने के लिए आया करते थे। तो मेरा जो कमरा है इस वक्त, वो उस वक्त मेरी नानी का कमरा होता था। एक दीवार के साथ तख्त लगा हुआ था, उसी तख्त के बराबर में एक सोफ़ा होता था और बाकी जो कमरे में जगह होती थी वो बिल्कुल खाली होती थी। सोफ़े के ऑपोजिट एक छोटी सी टेबल रखी होती थी जिस पे वो पुराने ज़माने के टीवी रखे हुए, वो टीवी जो होते हैं वो रखा हुआ होता था, एक CRT वाले। तो हुआ कि एक दिन मेरी खाला के अलावा हमारे घर पे और भी मेहमान आ गए। मेरा एक अपार्टमेंट है, ये 3 बेडरूम्स का अपार्टमेंट है और जो रूम है वो नॉर्मल साइज़ के रूम्स हैं, कोई इतने बड़े कुशादा रूम्स नहीं हैं। तो छोटे से रूम में सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि सब साथ सोते हैं और क्या कहते हैं, ज़मीन पे चादरें वगैरह बिछा के, रज़ाइयाँ वगैरह बिछा के सब सो गए। तो मेरी अम्मी देर तक किचन में काम कर रही थी। ये वक्त था कोई 6-6:30 बजे का और सर्दियों का टाइम था, तो मगरिब जो है वो जल्दी हो जाया करती थी, जिस तरह भी हो जाती है। तो मेरी अम्मी देर तक किचन में काम कर रही थी। जब वो आई कमरे में तो उन्होंने देखा कि कमरे में जो है ना वो हर कोने में लोग जो है ना कोई सोया हुआ है। कहीं बच्चे सोए हुए हैं, कहीं कोई बड़ा सोया हुआ है, मतलब कमरे में पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतने लोग जो है वो कमरे में सोए हुए थे साथ। मेरी अम्मी को कहीं जगह नहीं मिली। उन्होंने जो कमरे का जो दरवाज़ा है उसके करीब जो है ना, उन्होंने जो दरवाज़ा मतलब बाहर निकलने का जो रास्ता है वहाँ पे उन्होंने एक रज़ाई बिछाई, चादर बिछाई और वो वहाँ लेट के सो गई। उनको आधा ही घंटा हुआ होगा तो उनको जो है वो ऐसा फ़ील होता है कि उनको किसी ने, मतलब लेटी हुई हैं वो, और किसी ने ना उनको उनके कंधे पे पैर मारा है, मतलब जैसे कोई गुज़र रहा होता है तो उनके कंधे पे किसी ने पैर मारा है और बोला है रास्ता दो। तो वो उठी, वो नींद में थी, उनको समझ में नहीं आया कि पता नहीं कौन मुझसे बोल रहा है, कोई शायद नमाज़ पढ़ने के लिए उठा है या क्या। जब उन्होंने आसपास देखा तो सब सोए हुए थे। उस एक कमरे के अलावा और किसी कमरे में कहीं भी कोई नहीं था, सारे मेहमान इसी एक कमरे के अंदर सो रहे थे। और मेरी अम्मी को ये फ़ील हुआ है कि जैसे कोई गुजरा है और किसी ने बोला है रास्ता दो। तो ये एक छोटा सा वाक़या था। मेन वाक़े पे मैं आता हूँ। मैं 2019 में अगस्त के अंदर, अगस्त 15 से लेके अगस्त के एंड तक तकरीबन 2.5 वीक्स के लिए मैं जो है वो टूर पे गया था नॉर्दर्न एरियाज़ पे। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ गया था, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मैंने जो है ना आपके जो सीज़न 2 के एपिसोड्स 13 या 14 कन्वर्ट करके ना MP3 फॉर्मेट में अपने फ़ोन में डाल लिए थे कि ये जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको पता है रास्ता जो होता है बहुत लंबा लंबा होता है और हम लोग क्या कहते हैं हाईएस्ट में गए थे, तो बैठे बैठे जो है ना वो इंसान बोर हो जाता है। तो मैंने जो है ना उसी दौरानिया में आपके वो शोज़ सुने थे जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने नारायण का खान वगैरह के कुछ होटल्स का जिक्र किया था जहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं।
तो मेरे दिमाग में ये था कि भाई मैं भी यहाँ पे रुकने के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं कुछ हो या ना हो। खैर मैं एग्जैक्ट एक होटल में रुका भी था जो एक बंदे ने जो है ना वो आपके सीज़न 2 के एक एपिसोड में मेंशन किया था, नाम भी सीज़न 2 के एपिसोड में या सीज़न 3 के स्टार्टिंग के किसी एपिसोड में आपने या शायद किसी और बंदे ने एक होटल का नाम भी मेंशन किया था, नारान या कागान में। वहाँ मैं रुका भी था एग्जैक्ट उस होटल में, लेकिन मेरे साथ वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ जो वाक़या हुआ वो हुआ फेरी मेडोज़ के अंदर। अब अगर आपको फेरी मेडोज़ का पता हो तो ये एक रिज़ॉर्ट है बेसिकली, और दुनिया की बहुत खूबसूरत जगहों के अंदर तीसरे नंबर पे इसका नाम आता है। और फेरी मेडोज़ रिज़ॉर्ट जो है वो बिल्कुल उससे जो है ना नांगा पर्वत बिल्कुल साफ सामने दिखता है। तो हम वहाँ गए थे। अब आपको पता है कि रात के टाइम पे जो है वहाँ जो होटल्स हैं, जो मतलब निचले इलाकों के अंदर जो होटल्स हैं, वहाँ पे इतनी खामोशी हो जाती है। तो आप सोचें कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा रिज़ॉर्ट, आप गूगल भी करके देख लीजिएगा, वो बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है और उस तक पहुंचने के लिए ना आपको 3, 4 या 5 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। जो लोग फेरी मेडोज़ गए होंगे, जो सुन रहे होंगे, उनको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आप घोड़े से भी जाते हैं बैठ के उस ट्रैक पे, तो आपको तकरीबन घोड़े पे भी 2 से ढाई घंटे लगते हैं और पैदल आपको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। जब मैं 2017 में गया था तो मुझे 5 घंटे तकरीबन लगे थे पैदल जाने में। अभी जब मैं 2019 में गया था तो मैं घोड़े से गया था। पहुँचते पहुँचते हमें वहाँ पे रात हो गई। हम लोगों ने रात का खाना खाया। वहाँ पे एक बड़ा सा किचन बना हुआ है जहाँ पे डाइनिंग हॉल भी है साथ ही, और उसको वहाँ के लोग जो है वो मेस बोलते हैं। और वहाँ पे खाना वगैरह जो भी होता है, लंच हो या डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, आपको वहीं जाके करना होता है। वहीं किचन में आपके लिए पकाया जाता है, आप वहाँ उसके लिए पे करते हैं और वहीं बैठ के आप खाते हैं। तो जब हम लोग रात को वहाँ पहुँचे तो हमारे अलावा एक और ग्रुप भी आया हुआ था लाहौर से, और वो लोग बैठ के वहाँ पे जो है इन्हीं जिन्नात वगैरह की बातें कर रहे थे। तो हम भी उनके साथ जो है सलाम दुआ हुई उनसे हमने पूछा कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, क्या है। तो उन्होंने हमें बताया कि उनके साथ कुछ वाक़यात हुए हैं, छोटे मोटे वाक़यात वो बता रहे थे। तो उस वक्त जो है जिन्नात की बातें चल रही थी, मतलब तकरीबन 1 घंटा हम लोगों ने बैठ के बातें की होंगी। उसके बाद 10 या 11 बज गए, बिल्कुल वहाँ पे अंधेरा हो गया। पहाड़ों के दरमियान वो जगह है, वहाँ पे जो है ना मुश्किल से जो है 10-15 कदम बाद एक आपको कहीं लाइट बल्ब जलता हुआ नज़र आएगा किसी कॉटेज के अंदर या किचन के अंदर। हमने एक कॉटेज लिया, उसके अंदर एक कॉटेज के अंदर मैं और मेरे 2 दोस्त थे जो कि मेल थे, और 3-4 हमारी फैमिली फ्रेंड्स, क्योंकि हम गए थे तो लड़कियां थीं, तो उनका कमरा जो है वो 3-4 लड़कियों का अलग था जो कॉटेज था। तो रात को जब सोने का वक्त आया तो मैं और मेरे 2 दोस्त थे, उनमें से एक गिटार लेके आया हुआ था बंदा, वहाँ बॉनफायर होती है, तो वो गिटार लेके वहाँ पे चला गया। और एक मेरा जो दोस्त है वो अपनी फियांसे के साथ आया हुआ था, तो वो उनके साथ बाहर था। मैं उस कमरे में उस वक्त अकेला था, मैं कपड़े वगैरह चेंज कर रहा था और मैं सोने की तैयारी कर रहा था उस वक्त, क्योंकि मैं बहुत थक गया था। और अगले दिन हमने सुबह उठ के ट्रैक पे जाना था बयाल कैंप जो है वो फेरी मेडोज़ से ही दूर है, मतलब ट्रैक करके आपको जाना पड़ता है। तो मैं उसके लिए रेस्ट करने के लिए तैयारी पकड़ रहा था। जब मैं लेटा हूँ मिनाज भाई, वहाँ पे छोटे छोटे से बेड्स होते हैं, वहाँ मैं लेटा, मैंने रज़ाई जो है ऊपर ले ली, बहुत सर्दी थी। मैंने आंखें बंद की हैं और तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट होंगे। अच्छा, कॉटेज के अंदर लाइट नहीं जल रही थी, सही लाइट मैंने जो है वो बंद कर दी थी। मुझे जो है वो वैसे तो खौफ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं पहले भी जा चुका हूँ फेरी मेडोज़ और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। मैं लेटा हुआ हूँ तो कुछ देर के बाद जो है ना, मुझे जो दरवाज़ा है कॉटेज का, उसके ऊपर नॉक की आवाज़ आती है, और एग्जैक्टली 3 नॉक्स, यानी 1 या 2 नॉक नहीं, मतलब इस तरह 3 नॉक्स की मुझे आवाज़ आती है। और मैं जो है वो चौंक के उठ जाता हूँ कि पता नहीं, शायद मेरे वो दोस्त जो गिटार लेके गए हुए थे शायद वो आया है दरवाज़े पे। तो मैं उठा, मैं बहुत नींद में था, गिरता पड़ता जो है मैं दरवाजे तक पहुँचा। दरवाज़ा मैंने खोला तो बाहर कोई भी नहीं। अच्छा, मैं आके लेट गया। वही बात, वहाँ लकड़ी के कॉटेजेस बने जो होते हैं, सर्दी के अंदर जो वुड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसके अंदर से जो है वो आवाज़ें आती हैं। हमारे घरों के अंदर अपने भी होता है, तो मैंने बोला शायद वो होगा, लेकिन ये एलैबोरेट 3 नॉक की आवाज़ें थीं। लेकिन उस वक्त फिर मैंने यही सोच के उसको इग्नोर किया। दोबारा से जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे दोबारा से 3 दफ़ा नॉक की आवाज़ आई। अब जो है ना, मैं थोड़ा सा चौकस हो गया कि पता नहीं कौन है, शायद कोई मुझे तंग कर रहा है, या शायद मेरे दोस्त ही मुझ पर मतलब कोई मजाक कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल जोक जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ विंडो भी लगी हुई थी उसी कॉटेज में। अब मैं विंडो से बाहर झांक रहा हूँ तो मुझे दूर दूर तक मतलब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा।
मैं बाहर निकला हूँ तो जो बराबर में 3-4 कॉटेजेस थे उनके दरवाजे बंद हुए हुए थे, उनके बाहर जो बल्ब लगे हुए थे वो बंद हुए हुए थे, और मुझे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरा है वहाँ पे, सामने जंगल है और मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पे। मुझे उस वक्त इतना खौफ आया, मैं अंदर आया हूँ, मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। मैंने बोला जब वो बाहर से आएंगे तब वो नॉक कर देंगे, मुझे आवाज़ दे देंगे तो उनके लिए मैं दरवाज़ा खोल दूँगा। अब जब मैं लेटा हूँ मिनाज भाई थोड़ी देर में, तो मैं कंटिन्यूसली अब विंडो की तरफ देख रहा हूँ। अब आप सोचें कि 2 दफ़ा आपके साथ इस तरह हो। जी सॉरी, मैंने ये कह रहा था कि मैं लेटा हुआ था उस वक्त और मैं कंटिन्यूसली विंडो की तरफ देख रहा था मिनाज भाई। मुझे विंडो से 5 मिनट गुजरे होंगे या शायद इतना टाइम ना गुजरा हो, मैं बहुत नींद में था, मुझे टाइम का कुछ पता नहीं था कि कितना टाइम गुजर रहा है। मुझे विंडो से एक छोटे से बच्चे का ना सर नज़र आता है, मतलब बाल नज़र आते हैं, सही है, बाल नज़र आते हैं मुझे। और मतलब जिस तरह बच्चे नहीं पीछे किसी दीवार से लग के या आपके साथ जो है वो क्या कहते हैं उसको, अगर आप पे किसी किस्म का प्रैंक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको डराने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई शरारत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो पीछे से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा छुप के ना मुझे देख रहा है। बाकायदा उस बच्चे ने अपना सर ऊपर किया है मिनाज भाई, मुझे 2 आँखें दिखाई दी हैं जो कि येलो कलर में ग्लो कर रही थी, मतलब बाकायदा इस तरह के जिस तरह गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं ना उस तरह, उनको आप छोटा कर दें हेडलाइट्स को। 2 येलो कलर की आंखें मुझे दिखाई दी हैं मिनाज भाई, और मैं जो है ना मतलब बिल्कुल फ्रोज़न था उस वक्त, बिल्कुल साकित हो गया था कि मैं ये देख क्या रहा हूँ। मेरा दिमाग रजिस्टर नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। उस बच्चे ने कुछ सेकंडों के लिए जो है ना वो ऊपर अपना सर करके देखा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड जो है वो गुजर के ही नहीं दे रहे। 2 या 3 सेकंड गुजरे होंगे जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने 15-20 मिनट गुजर गए। उस बच्चे ने अपना सर ऊपर किया और दोबारा नीचे कर लिया कि मैंने जैसे उसको देख लिया तो वो छुप गया मुझसे दोबारा। मैं परेशान हो गया, मैंने बहुत हिम्मत करके अल्लाह ताला का नाम लेके मैं बहुत अपनी हिम्मत बांध के उठा हूँ बेड से। मैंने दरवाज़ा खोला है, बाहर निकल के देखा है, वहाँ ना बंदा ना बंदे की ज़ात, वहाँ कोई बच्चे नहीं आए हुए थे। बच्चे वहाँ पे इतने आते भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिंग करना और घोड़े पे बैठ के आना भी वहाँ पे कोई इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बच्चे वहाँ पे बहुत कम आते हैं। अगर आप जो जिस तरह मैंने कहा, जो लोग सुन रहे होंगे जो जा चुके हैं फेरी मेडोज़, या अगर आप जा चुके हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे बच्चे इतने नहीं आते। बच्चे वहाँ गिने चुने आते हैं, मतलब बहुत अरसे बाद बच्चे आते हैं वहाँ पे। अगर आप लोगों से जाके पूछें भी तो वहाँ पे 17, 18, 16, कम से कम 15 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे आते हैं जो कि अपने आप का ख्याल रखते हैं। वो बहुत छोटा बच्चा था मिनाज भाई, तकरीबन 7 या 8 साल का बच्चा था वो जो मुझे दिखा है। मैं उसके बाद सोया नहीं हूँ 1 घंटा। मेरा जो वो दोस्त गिटार लेके गया हुआ था बॉनफायर में, मैं उसका वेट कर रहा था कि वो जो है ना वो वापस आए। और उनके वापस आते आते मुझे कंटिन्यूसली बाहर से किसी बच्चे की भागने की आवाज़ें आती रही हैं 1 घंटा, कि कोई बच्चा भाग के जा रहा है, भाग के वापस आ रहा है, भाग के जा रहा है, भाग के वापस आ रहा है। कंटिन्यूसली जो है ना वो मेरे कॉटेज के सामने कोई बच्चा जो है ना शोर मचा रहा है, तंग कर रहा है। उसके बाद जो है ना वो फाइनली मेरे जब वो दोस्त आए, मैंने अल्लाह का शुक्र किया। मैं बहुत खौफज़दा था उस वक्त, मैंने उनके सामने वो शो नहीं की चीज़, लेकिन उसके बाद मैंने जो है ना नींद किस तरह पूरी की है सारी रात वो मुझे पता है, और मेरा खुदा गवाह है उस चीज़ का। अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं पहुंचा मुझे, लेकिन ये मेरा वाक़या था। आई एम सॉरी अगर थोड़ा लंबा हो गया हो, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया हो। आई होप आज रात के एपिसोड में आप इसको प्ले करेंगे, क्योंकि मैंने फेसबुक पे आपका पोस्ट देखा था कि टेलीफोन लाइंस ख़राब हैं और आपने रिक्वेस्ट की थी कि वाक़यात जो हैं वो वॉइस नोट पे भेज दें, तो उस फॉर्मेट में मैं आपको भेज रहा हूँ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएँ, अल्लाह हाफ़िज़। चलो जनाब, ये अबीर थे जिन्होंने अपना एक बहुत तवील वाक़या हमसे शेयर किया।
इन सारे कहानियाँ वाक़या जो आपने सुने हमारे शो में, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट मोटरवे के वाक़यात, फिर वो शमशान घाट वाला जो एक रिपीट हो गई ईमेल, और उसके बाद 4-5 वॉइस नोट्स जो लोगों ने अपने भेजे हुए थे, और कुछ ईमेल जो मैंने पढ़ी, इन सब में उस मखलूक के बारे में बात बताई गई जिसके बारे में एक डिवाइड मौजूद है। आधे लोग झुटला देते हैं और आधे लोग इसको आंखें बंद करके मानते हैं। लॉजिक्स, साइंस कभी कभी बेमायनी इनके सामने लगती है, कभी कभी वो सारी बातें बेतुकी लगती हैं जिसके बेसिस पे हम किसी ईमेल को, किसी वाक़े को जज करते हैं। जैसे इस केस में फेरी मेडोज पे मौजूद वो बच्चा कौन था, इनको नहीं मालूम। सिंध के उस शहर में वो सर कटे की क्या कहानी है, वो भी नहीं मालूम। मोटरवेज पे वाक़यात जो हो रहे हैं उनकी हकीकत क्या है, नहीं मालूम। वैसे ही जैसे कई सारे लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, अभी कमरे में अकेले होंगे, उनको लग रहा है कि वो अकेले हैं। हकीकत ये है कि वो अकेले नहीं, कोई और भी मखलूक मौजूद है जिसको आप तो देख नहीं सकते, पर वो आपको जरूर देख सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।